तो आज के क्लास में हम लोग डीएनएस आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि डीएनएस आईवी फ्लूइड्स का प्रयोग हम लोग किस कंडीशन में करते हैं और किस मरीज में नहीं करना है डीएनएस आईवी फ्लूइड्स को, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए समझते हैं। डीएनएस की बात करें तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसका कंपोजिशन जो होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन में यहां समझते हैं कि कितना मतलब एमजी या ग्राम 500 ml में होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो डेक्स्ट्रोज को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है 5% वेट बाई वॉल्यूम के रेशियो में होता है। 5% वेट बाई वॉल्यूम यानी 25 ग्राम जो होता है 500 ml में होता है डेक्स्ट्रोज, यानी 500 ml में 25 ग्राम होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के स्ट्रेंथ में होता है। 500 ml में यह जो होता है 4.5 ग्राम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी लगभग में बात करें अगर सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग करें तो सोडियम जो होता है 77 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी अगर 500 ml में करें तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 38.5 लगभग आएगा। ठीक है, क्लोराइड की बात करें तो यह भी होता है 77 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी 500 ml में अगर बात करें तो ये भी आएगा 38.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा। इसके यूज की बात करें तो इसको डिहाइड्रेशन में देते हैं, यानी शरीर में पानी का कमी हो गया है उस कंडीशन में देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं, यानी लो शुगर लेवल हो गया है, ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया है, लो हो गया है, डाउन हो गया है, उस कंडीशन में देते हैं। वीकनेस है, क्या है, वीकनेस है, उस कंडीशन में देते हैं। ठीक है, हाइपोवोल्मिक कंडीशन, हाइपोवोल्मिक कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से उसके शरीर में ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, यानी फ्लूइड की ज्यादा कमी हो जाता है, उस कंडीशन में देते हैं। ठीक है, यह कंडीशन कब कब हो सकता है, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो गया उस समय हो सकता है। स्वेटिंग इन फीवर, फीवर आया और ज्यादा पसीना चला, उस कंडीशन में भी हाइपरवोल्मिक कंडीशन हो सकता है। डायरिया हो गया, यानी दस्त ज्यादा लग गया, उल्टी ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में भी अब हम डीएनएस को देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, अगर ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कम हो गया है, उस कंडीशन में भी हम लोग इसको देते हैं। क्लोराइड रिटेंशन, ठीक है, सॉरी कैलोरी रिटेंशन, कैलोरी रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाना है, यानी जब वो जब मरीज कोई खाना पीना नहीं खा रहा है तो उस समय उसके शरीर में क्या होगा, कैलोरी की कमी हो जाएगा। तो इस कैलोरी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस को देते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उस समय क्या होता है, फ्लूइड्स लॉस हो जाता है, यानी ज्यादा ब्लड वगैरह निकल जाता है, तो उस समय भी उसको क्या होगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगा। तो उसको मतलब क्योर करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में भी हम लोग डीएनएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लो सोडियम लेवल, अगर किसी का सोडियम लेवल लो हो गया है उस कंडीशन में भी हम लोग देते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें कि डीएनएस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम होता है, इसलिए सोडियम लेवल अगर डाउन हो गया है उस कंडीशन में भी हम लोग डीएनएस का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आप समझते हैं कि डीएनएस का प्रयोग कहां पे नहीं करना है, कौन कौन से मरीज को डीएनएस नहीं देना है। तो कोई डायबिटीज का मरीज है उसको डीएनएस नहीं देना है, क्योंकि यह क्या करेगा, शुगर लेवल को और बढ़ा देगा। हाइपोकैलेमिया, लो पोटेशियम लेवल है किसी को, तो उसको नहीं देना है, यह क्या करेगा कि पोटेशियम लेवल को और घटा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं देना है। पेरिफेरल स्वेलिंग, अगर किसी को पेरिफेरल स्वेलिंग है उसको नहीं देना है। हेड इंजुरी या सेरेब्रल एडिमा किसी को है तो उसको भी नहीं देना है, या क्या करेगा, एडिमा को और बढ़ा देगा। अब समझते हैं डीएनएस का वार्निंग एंड प्रिकॉशंस, चेतावनी एवं सावधानियां। तो कोई किडनी डिजीज का पेशेंट हो, लीवर डिजीज का हो, या हार्ट फेलियर का हो, या फ्लूइड ओवरलोड का हो, तो इस पेशेंट में बहुत सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना है। ज्यादा जरूरत हो तभी इसका प्रयोग करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें। मेरा जो वीडियो होता है केवल मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए होता है, सामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग खुद से ना करे, नहीं तो उनको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट में शेयर जरूर करें।